आपने एक घटना का जिक्र किया अभी। जी। हम वो सवाल आपसे करने ही वाले थे। आपके साथ एक घटना हुई, सैकड़ों लोग आपका गाड़ी काफिला रोक के रखे थे। जी। वो मामला क्या है, आप हमें बताइए। ये बीच आपने एक मैं जगन्नाथ मैं अभी बताया ना आपको, मैं जगन्नाथपुरी कभी भी चला जाता हूँ, किसी को पता नहीं रहता। अचानक नहीं कि जब प्रभु के मिलने की इच्छा होगा, तड़प मन में उत्पन्न होता है तो जाता हूँ। तो एक बार अचानक 8 बजे मैं हमारे जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रभु की पूजा कर रहा था। उस समय मेरे वाहन में थोड़ा सा क्षतिग्रस्त था मेरे वाहन, तो गाड़ी बनवाने के लिए दिया था मेरे कार को। तो मेरे पास साधन नहीं था, तो अचानक मंदिर में प्रभु को देखते देखते मेरे को ऐसा इच्छा हुआ। उस समय 5-7 दिन मेरे भागवत नहीं था, तो भागवत नहीं था तो मैं विचार किया 5-7 दिन का सदुपयोग करूं, प्रभु के दर्शन करके आ जाऊं। तो अचानक 8 बजे रात को मेरे अंदर इच्छा हुआ कि मैं प्रभु के दर्शन करने जाऊं, लेकिन मेरे पास साधन नहीं है। और मैं जितना हो सके दूसरे से सहयोग लेने की कोशिश नहीं करता। जितना हो सके मेरे अंदर ये विचार रहता है मैं जो हो सके स्वयं से कर लूं, स्वयं परिश्रम करूं, जो हो सके स्वपोषी रहूं, दूसरे को मेरे नाम से कष्ट हो ऐसा। अब कई बार ऐसे होता है कि अब लेना पड़ेगा ही, ऐसा रहता है कई स्थिति, लेकिन जितना हो सके मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं स्वयं से ही करूं। तो मेरे पास बाइक था, तो अचानक मैं सोचा चलो बाइक में ही निकल जाता हूं प्रभु के दर्शन के। प्रभु के दर्शन के लिए ठाट बाट कैसा, यदि हम भक्त हैं तो उसमें कोई जरूरी थोड़ी है कि मैं कार में ही जाऊंगा कि नहीं। एक मैं कथावाचक हूं, मैं एक संत, और मैं अपने आप को कभी संत माना नहीं, क्योंकि मैं गृहस्थ हूं। मैं एक गृहस्थ हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक पुत्र है एक पुत्री है, और मैं गृहस्थ हूँ। तो मैं कभी, और खास विशेष करके जगन्नाथ जी के लिए मैं अपने आप को एकदम निम्न दीनहीन मानता हूँ, मैं उसके द्वार का भिखारी हूँ। तो मैं बाइक उठाया और अपने एक साथी लेकर के चला गया। मैं अपने घर में अपने बड़े भाई को बताया, उनको हर चीज बताता हूँ। तो बड़े भाई को बोला मैं आ रहा हूँ भाई प्रभु के दर्शन करके। तो बड़े भाई मेरे को मना दी कि रात का समय बच जा। तो उस समय क्या हुआ था, कालाहंडी में कुछ चोर लोगों का टीम था, 40 लोगों का। तो ये चोर लोग जा करके चोरी करते थे लोगों के घर में, और चोरी करते थे और थोड़ा सा लोगों को नुकसान भी पहुंचाते थे। अब मैं संयोग पकड़ा गया। कालाहंडी धर्मगढ़ से आगे काशी बहाल नाम का जगह है, वो भी कालाहंडी के अंतर्गत ही आता है। तो मेरे को रोक लिया लोग, और रोक करके मेरे को बोले कहाँ जा रहे हो। तो मैं बोला जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ। मैं बोलबम का ड्रेस पहना हुआ था। विशेष करके सावन महीना में मैं क्या जगन्नाथपुरी आता ही जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि मेरे महादेव ही जगन्नाथ हैं, मेरे सर्वस्व जगन्नाथ हैं। तो मेरे को रोक लिया, मेरे को जगन्नाथ, तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं। बोले हमारे गांव से जगन्नाथपुरी लगभग 600-650 किलोमीटर है। तो लोग बोलते थे कि 650 किलोमीटर बाइक में जाओगे, उन लोगों को भरोसा नहीं था। तो वो लोग बार बार मेरे को बोलते थे तुम झूठ बोल रहे हो। और वो लोग कम से कम 100 लोगों का उन लोगों का काफिला था। और वो लोग मेरे को रोक करके थोड़े से मैं उन लोगों को बार बार बोलता था भैया मेरे आधार कार्ड देख लो, मेरे परिचय पत्र देख लो, मेरे ड्राइवरी लाइसेंस देख लो, क्योंकि इतना काफी है अपना परिचय देने के लिए। यदि मैं अपना आधार कार्ड दिखा दिया, परिचय पत्र दिखा दिया, ड्राइवरी लाइसेंस दिखा दिया, मैं अमली पदर का निवासी हूँ, मेरे गांव के थाना में फोन लगा के बात कर लो, मैं अमली पदर का निवासी हूँ, जगन्नाथ मंदिर का पुजारी, मैं कथावाचक हूँ। लेकिन वो लोग उसमें से कुछ लोग क्या है नशा भी किए हुए थे। नशा किए थे तो मेरे साथ थोड़े दुर्व्यवहार करने की कोशिश के, थोड़ा सा मेरे को धक्का दिए। और उसके बाद वहां एक सज्जन पुलिस वाला मिल गया। तो आखिरी दुर्व्यवहार करने के बाद सज्जन पुलिस वाला आया, मेरे को छोड़ा के बोले आप एक काम करना पंडित जी सुबह जाओ बोला। तो मैं वापस आ गया, फिर आगे यात्रा नहीं कर पाया। दूसरा दिन फिर सुबह निकला। अब उस बीच में कुछ थे तो वो लोग मेरे उस घटना की वीडियो बना दिए, और वीडियो बना करके उड़ीसा में वायरल कर दी कि चोर पकड़ा गया। अब उसके बाद मेरे यहाँ जो शुभचिंतक लोग हैं, जो छत्तीसगढ़ में हमारे चाहने वाले लोग हैं, तो उन लोगों को पता चला कि हमारे गुरुदेव के साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार किया है, क्योंकि वीडियो वायरल हुआ। तो अभी लोग क्रोध में आए और ये लोग बोले कि आप कहाँ हो गुरुजी। बोले जगन्नाथपुरी। तो नहीं, हम लोग वहां जाएंगे, आपके स्वागत करेंगे। तो सारे जितने भी अनुयायी थे बहुत से मात्रा में, ये लोग जिस दिन मैं जगन्नाथपुरी से आ रहा था तो मेरे को लेने के लिए मेरे सारे शिष्य समुदाय, मेरे सारे शुभचिंतक वही उसी जगह में गए, उस घटना स्थल में। और वहां जाकर के थाना में इत्तिला दिए कि हम हमारे गुरु जी को सम्मान लेने के लिए आए हैं। और उसके बाद फिर वहां केस किए। केस करने के बाद फिर लोग मेरे को बाजा गाजा के साथ स्वागत करके वहां उसी जगह से लाए। लाने के बाद फिर वहां के पुलिस वाले लोग मेरे से बात किए कि पंडित जी इस घटना को कैसे करना है। बोला मैं केस वेस नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपना व्यर्थ समय में जितना समय हो सके भगवान नाम में व्यतीत करता हूँ, राम नाम जाप करता हूँ। मैं इस बार बार थाना नहीं आ सकता, ये सब मेरे से नहीं हो पाएगा। तो आपके शुभचिंतक लोग तो केस करना चाहते हैं। मैं बोला मैं उन लोगों से भी हाथ जोड़ के बोला बोले ऐसा मत करो। फिर उन लोगों के अंदर फिर पश्चाताप हुआ, जो काशी बाहर उन लोग बाद में उनको मेरे सब यूट्यूब में वीडियो देखे, मेरे कथा मेरे भजन को सुने, तो उन लोगों को भी पश्चाताप हुआ कि वो हम लोग गलत काम कर दिए, एक आचार्य के साथ हम लोग ऐसे दुर्व्यवहार किए हैं। तो वो लोग सब आए वहां के, मतलब उड़ीसा प्रशासन को साथ में लेकर के हमारे श्री मंदिर आए। और श्री मंदिर आकर के सब लोग मेरे को क्षमा मांग करके, जैसे मेरे पैर में गिरना चाहते थे, मेरे को नहीं जमा, तो मैं सबको उठा के गले से लगा लिया। तो गले से लगाया तो उन लोग भी एकदम गदगद हो गए, आप कितने उदार हो, आप हमको पैर छूने भी नहीं दिए। तो मेरे लिए तो मैं यही सोचा था कि वही है श्री राम रचि राखा, ये घटना भी मेरे राम जी की रचना था। यही सोच के मैं उन लोगों को बड़ा आदर किया। और उसके बाद अब वो बेचारे लोग अपने गांव में कथा के तैयारी में, मैं जगन्नाथ, मैं अभी बताया ना आपको, मैं जगन्नाथपुरी कभी भी चला जाता हूँ, किसी को पता नहीं रहता। अचानक नहीं कि जब प्रभु के मिलने की इच्छा होगा, तड़प मन में उत्पन्न होता है तो जाता हूँ। तो एक बार अचानक 8 बजे मैं हमारे जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रभु की पूजा कर रहा था। उस समय मेरे वाहन में थोड़ा सा क्षतिग्रस्त था मेरे वाहन, तो गाड़ी बनवाने के लिए दिया था मैं मेरे कार को। तो मेरे पास साधन नहीं था। तो अचानक मंदिर में प्रभु को देखते देखते मेरे को ऐसा इच्छा हुआ। उस समय 5-7 दिन मेरे भागवत नहीं था, तो भागवत नहीं था तो मैं विचार किया 5-7 दिन का सदुपयोग करूं, प्रभु के दर्शन करके आ जाऊं। तो अचानक 8 बजे रात को मेरे अंदर इच्छा हुआ कि मैं प्रभु के दर्शन करने जाऊं, लेकिन मेरे पास साधन नहीं है। और मैं जितना हो सके
दूसरे से सहयोग लेने की कोशिश नहीं करता। जितना हो सके मेरे अंदर ये विचार रहता है, मैं जो हो सके स्वयं से कर लूं, स्वयं परिश्रम करूं, जो हो सके स्वपोषी रहूं, दूसरे को मेरे नाम से कष्ट हो ऐसा। अब कई बार ऐसे होता है कि अब लेना पड़ेगा ही, ऐसा रहता है कई स्थिति, लेकिन जितना हो सके मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं स्वयं से ही करूं। तो मेरे पास बाइक था, तो अचानक मैं सोचा चलो बाइक में ही निकल जाता हूं प्रभु के दर्शन के। प्रभु के दर्शन के लिए ठाट बाट कैसा, यदि हम भक्त हैं तो उसमें कोई जरूरी थोड़ी है कि मैं कार में ही जाऊंगा कि नहीं, एक मैं कथावाचक हूँ, मैं एक संत नहीं करवा रहे हैं मेरे। तो हो सके तो मेरे पास क्या है, 1 साल पहले मेरा पूरा कार्यक्रम तैयार बुक हो जाता है कि कहाँ कहाँ कथा करना है। अचानक कोई बीच में आकर के कथा के लिए बोले तो नहीं हो पाता। तो वो लोग कथा के लिए बोले तो अब 2024 तक तो बुक है, तो इसलिए मैं लोगों को समय नहीं दे पाया। लोगों को मैं आश्वासन दिया हूँ कि 25 में आपके यहाँ कथा करूंगा बोल के।